हिंदू धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों में दान को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऋषि दधीची का भी वर्णन मिलता है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार दान करने से केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी कल्याण होता है। दान करने से तो हाथों की रेखाएं भी धीरे धीरे बदलने लगती है, परंतु बहुत से लोगों का यह मानना है कि दान तो केवल धनी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो दान करने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, दान देने के लिए धन की नहीं बल्कि भावना की जरूरत है। यदि हम श्रद्धा से, प्रेम से किसी जरूरतमंद को 10 रुपए भी दान में देते हैं, तो यह दान दिखावे के लाखों रुपए के दान से भी कहीं ज्यादा महान है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह कहानी, सबसे बड़ा दान। किसी शहर में एक गरीब रिक्शा वाला रहता था। नाम था भोला। नाम भी भोला और स्वभाव से भी भोला। भोला सुबह शीघ्र उठता, स्नान करता, भगवान कृष्ण को माथा टेकता और फिर अपने काम पर निकल जाता था। काम के लिए वह हर रोज स्टेशन पर जाता। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को अपनी रिक्शा पर बिठाता और इस तरह वह अपनी गुजर बसर करता था। भोला काफी दयालु स्वभाव का था। दिन भर में जो भी उसकी आमदन होती, उसमें से 1 रुपया वह स्टेशन पर बैठे किसी भिखारी को दे देता था और बाकी पैसों से वह अपनी गुजर बसर करता था। यह तो भोला का हर रोज का नियम था। भोला की गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी, परंतु फिर भी ना तो उसने कभी ईश्वर से कोई शिकायत की और ना ही कभी अपनी किस्मत को कोसा। एक दिन भोला ने देखा कि उसी शहर में एक बड़े से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और मंदिर के निर्माण के लिए शहर के बहुत से लोग मंदिर समिति को दान दे रहे थे। क्योंकि मंदिर काफी भव्य और विशाल बनाया जा रहा था, इसलिए शहर के बड़े बड़े उद्योगपति लाखों रुपए का दान दे रहे थे। मंदिर समिति के लोग दान पेटी को लेकर मंदिर के बाहर बैठे रहते और जो भी दान देने के लिए आता उसे वह एक दान पर्ची काट कर देते। जब उस गरीब रिक्शा वाले ने इतने लोगों को मंदिर के लिए दान देते हुए देखा, तो उसकी भी यह इच्छा हुई कि वह भी इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ पैसे दान करे और इसी इच्छा से वह प्रतिदिन मंदिर के पास जाता। लेकिन जब वह वहाँ लोगों को हजारों लाखों की दान पर्ची कटवाते हुए देखता, तो वह अपनी जेब से 50 रुपए का वह नोट निकाल कर देखता जो कि वह वहाँ दान करना चाहता था। 50 रुपए के उस नोट को देखकर वह अपने आप को छोटा महसूस करता और फिर वहाँ से वापस आ जाता था। धीरे धीरे कई महीने गुजरे। मंदिर का निर्माण कार्य इसी तरह चलता रहा और शहर के लोग मंदिर समिति को दान करते रहे, परंतु वह गरीब भोला चाहते हुए भी उस 50 रुपए की नोट को मंदिर में दान नहीं कर सका। आखिर वो दिन भी आया जब मंदिर के लिए दान देने का आखिरी दिन था। अब तो भोला से रहा नहीं गया। उसने अपना वही 50 रुपए का नोट निकाला और पहुंच गया मंदिर की दान पेटी के पास। वहां जाकर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हजूर, मेरी तरफ से 50 रुपए की यह तुच्छ सेवा स्वीकार कीजिए। उस 50 रुपए की नोट को देखकर मंदिर समिति के कर्मचारी ने अपना मुंह बिचकाया और कहा, अबे हट, बड़ा आया दान देने वाला, तेरे 50 रुपए से क्या मंदिर बन जाएगा? भोला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हजूर, मुझ पर दया कीजिए और यह 50 रुपए का नोट दान पेटी में डाल दीजिए। भोला के बार बार गिड़गिड़ाने पर मंदिर समिति के कर्मचारी ने अपना मुंह बनाया और फिर 50 रुपए का वह नोट उसने अपनी कुर्ते की जेब में डाल दिया और फिर गुस्से से बोला, चल भाग यहाँ से। और वह बेचारा भोला आंखों में आंसू लिए वहां से वापस आ गया। अगले दिन मंदिर में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था और आज मंदिर में मूर्तियों की स्थापना होने जा रही थी और इसीलिए आज मंदिर में लोगों की भीड़ देखते ही बनती थी। मंदिर के आंगन में एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिन पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने मंदिर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का दान दिया था। तभी बैंड बाजी के साथ लाल वस्त्रों से ढकी हुई मूर्तियां मंदिर परिसर में लाई गई। पंडितों और साधुओं ने शंख बजाकर मंत्रोच्चारण किया। मंदिर के 2 सेवकों ने
भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक बड़ी सी चौकी पर रखा। लोग बड़ी उत्सुकता से भगवान कृष्ण की उस मूर्ति के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु यह क्या, कृष्ण भगवान की मूर्ति का मुकुट इतना अधिक ढीला था कि वह मुकुट सरक कर नीचे आ गया था और उस मुकुट ने मूर्ति के चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया था। मूर्ति का चेहरा ढका देखकर लोग बातें करने लगे, अरे नया मुकुट बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा और बिना मुकुट के तो मूर्ति स्थापना हो ही नहीं सकती, अब क्या होगा। खैर, मंदिर समिति के कर्मचारी ने सलाह लेने के लिए एक कारीगर को वहां बुलवाया। कारीगर ने मुकुट को ध्यान से देखा और फिर कहा, हजूर, बस एक छोटा सा टांका लगाना पड़ेगा और मुकुट ठीक हो जाएगा और इस टांके की कीमत होगी 50 रुपए। कारीगर की बात सुनकर मंदिर समिति के कर्मचारी ने भोला का दिया हुआ वही 50 रुपए का नोट अपने कुर्ते की जेब से निकाला और कारीगर को दे दिया। कारीगर ने मुकुट में टांका लगाया और टांका लगते ही मुकुट अपनी जगह स्थिर हो गया और लाखों लोगों को कृष्ण भगवान की उस सुंदर प्रतिमा के सुंदर दर्शन हुए। पूरा मंदिर परिसर जय बांके बिहारी की इन जयकारों से गूंज उठा। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कृष्ण भगवान ने पहले भोला के दिए हुए उस 50 रुपए के दान को स्वीकार किया और उसके बाद ही सभी भक्तजनों को अपने सुंदर दर्शन करवाए और फिर मूर्ति स्थापना करवाई। मूर्ति स्थापना के पश्चात मंदिर परिसर में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने मंदिर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का दान दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका लाखों रुपए का दान भी भोला के उस 50 रुपए के नोट के सामने तुच्छ पड़ गया था, क्योंकि उस 50 रुपए के दान को स्वीकार किए बिना तो भगवान ने भी अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया था। आज भगवान ने पूरी मानव जाति को यह संदेश दिया था कि समर्पण के भाव से दिया गया दान ही वास्तव में असली दान है और समर्पण के भाव से दिया गया 50 रुपए का दान भी दिखावे के लाखों रुपए के दान से कहीं ज्यादा महान है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।